हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परागन के बारे में कि परागन क्या है। एक बायोलॉजी का टॉपिक है, इसके बारे में आज से हम लोग सीखते हैं और काफी क्लियर तरीके से सीखते हैं। देखिए, परागन का मतलब क्या होता है। तो जब पुंकेसर के अंदर जो बने हुए परागकण होते हैं, ये परागकण पुंकेसर के परागकोश से निकलकर स्त्री केसर तक अगर पहुंच जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परागन। ठीक, काफी सिंपल चीज है। अब है क्या कि परागन कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग जनरली इसके 3 प्रकार देखते हैं। कौन कौन सा? तो स्वपरागन, सजात पुष्पी परागन और परपरागन, है ना। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग एक ही इमेज में तीनों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, स्वपरागन किसे कहते हैं? तो जब एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र, जो कि स्त्रीकेसर की भाग होती है, उस पर पहुंच जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्वपरागन। स्वपरागन किस किस पौधे में देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है किस किस में? आलू, टमाटर, बैंगन, है ना, और में भी मिलता है। आगे सीखिए। देखिए, पर परागन सीखते हैं। जब एक फूल का परागकण दूसरे पौधे के फूल के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पर परागन, जो कि हमें कद्दू, पपीता, तरबूज इन सब में देखने को मिलता है ना। अब है तीसरा क्या, सजात पुष्पी परागन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एक पौधा है, इसके परागकण उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। एक फूल, दूसरा फूल, पौधा सेम है, यहाँ का परागकण आकर के उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, सजात पुष्पी परागन। और ये जो सजात पुष्पी परागन है, क्रियात्मक रूप से देख रहे हैं आप कि दूसरे फूल पे जाता है। देखने में हमें लगता है क्या है, ये एक प्रकार का पर परागन है, लेकिन ये अनुवांशिक रूप से क्या है, स्वपरागन है। क्रियात्मक रूप से ये क्या है, पर परागन, और अनुवांशिक रूप से स्वपरागन। तो कोई कोई या बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, या बहुत सारे बुक में भी सजात पुष्पी परागन को स्वपरागन के अंतर्गत ही पढ़ा देते हैं, और किसी किसी में आपको इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और हमने क्या किया है, इन सबको अलग अलग करके ही पढ़ लिया है ना। कभी भी आपको इसके प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे सीखते हैं। ये देखिए, स्वपरागन का अन्य नाम क्या है, ऑटोगैमी, और परपरागन का परनिषेचन और एलोगैमी। ठीक है, आगे सीखते हैं। हमें लगता है हम लोग परागन समझ गए, परागन के प्रकार समझ गए। आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते क्या है, स्वपरागन जो होते हैं उसके लिए अनुकूलन। अब हमारा टॉपिक क्या है, स्वपरागन के लिए अनुकूलन। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि फूल की कैसी कैसी स्थिति होगी जिसके कारण फूल में स्वपरागन होने की संभावना बढ़ जाती है। पहला क्या है, द्विलिंगी। अगर फूल क्या हो, द्विलिंगी, या उसे ही हम लोग क्या देते हैं, उभयलिंगी अगर पुष्प हो, तो उसमें स्वपरागन होने की संभावना बढ़ जाता है। हमारा टॉपिक है यही कि स्वपरागन होने के लिए अनुकूलन, यानी कि फूल की कैसी स्थिति होगी कि क्या होगा, स्वपरागन हो जाएगा। पहला क्या है, द्विलिंगी अगर फूल होते हैं, उसे ही हम लोग उभयलिंगी भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो उसमें स्वपरागन होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि देखिए, द्विलिंगी फूल किसको बोलते हैं, तो जब पुष्प में पुंकेसर भी हो और उसी पुष्प में स्त्री केसर भी हो, एक ही पुष्प में नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो, तो ऐसे पुष्प को ही हम लोग कह देते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी, है ना। अगर ऐसा फूल है तो स्वपरागन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है क्या, समकाल पकुता। अगर किसी फूल में ये गुण है, समकाल पकुता, तो उसमें भी स्वपरागन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब है क्या, इस समकाल पकुता का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। ये कोई फूल है, ये कोई पुष्प है, इसमें ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। और आपको पता है कि पुंकेसर के अंदर क्या बनते हैं, नर युग्मक, और स्त्री केसर के अंदर बनते हैं मादा युग्मक। जब भी पुष्प पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बन जाते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि पुंकेसर क्या हो गया, परिपक्व हो गया, है ना।
और जब स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक बन जाते हैं तब हम लोग क्या कह देते हैं कि स्त्री केसर परिपक्व हो गया, है ना, हो गई। अब है क्या कि जब ये दोनों में एक समय पे ही क्या बन जाए, मादा युग्मक भी नर युग्मक भी दोनों क्या बन जाए, एक समय पे बन जाए, तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं कि पुंकेसर स्त्री केसर का परिपक्व होना, है ना। और जब एक समय पर परिपक्व हो जाते हैं, इसमें संभवतः आसानी से क्या हो सकता है, स्वपरागन हो सकता है और स्वपरागन की संभावना बढ़ सकता है। अगला क्या है, बंद पुष्प। अगर पुष्प बंद पुष्प प्रकार के होंगे यानी कि क्लिस्टोगैमस पुष्प होंगे, उसी को हम लोग उन्मिल्य परागी पुष्प भी बोलते हैं। अगर ऐसा फूल है तो इसमें भी स्वपरागन होने की संभावना बढ़ती नहीं है, 100% हो जाता है। और बंद पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं तो समझिए, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा जो दोनों जनन अंग है, यानी कि पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, और वो फूल एकदम बंद है। जमीन के अंदर जनरली होते हैं ऐसे पुष्प और हमेशा क्या होते हैं, बंद, कभी भी खिलते नहीं है ऐसे पुष्प, इसीलिए इसे हम लोग बंद पुष्प भी बोलते हैं। और अगर ऐसा पुष्प है तो 100% संभावना क्या है, स्वपरागन होने का। दूसरे जगह का परागकण आएगा भी तो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बंद होते हैं फूल। और ऐसा फूल किसमें मिलता है, मूंगफली में, वायोला में, ऑक्सैलिस में, पार्चुलाका और कोमेलिना। कोमेलिना को हम लोग कनकौआ भी बोलते हैं, है ना। इन सब में कैसा फूल मिलते हैं, बंद पुष्प। अब है क्या, ये जो गुण है, अगर ऐसा फूल है, अगर समकाल पक्वता वाला फूल है, अगर द्विलिंगी पुष्प है, इन तीनों के कारण क्या होने की संभावना बढ़ जाती है, तो स्वपरागन होने की संभावना बढ़ जाती है ना। अब चलिए हम लोग अगला चीज पढ़ते क्या है, पर परागन होने के लिए अनुकूलन क्या क्या होता है। यानी कि पर परागन के लिए अनुकूलन यानी एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, फूल की कैसी कैसी स्थिति हो सकती है जिस कारण स्वपरागन ना होकर के पर परागन हो। जैसे कि पहला देखते हैं, पहला क्या है कि अगर फूल क्या हो, एक लिंगी हो, तो उसमें क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी, पर परागन होने की संभावना बढ़ जाएगी। कैसे, जरा देखिए, ये एक फूल है ना, इसमें स्त्री केसर है, और ये एक फूल है जिसमें केवल पुंकेसर है। ऐसे फूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी फूल। अगर ऐसा फूल है, इसमें हमेशा क्या होगा, पर परागन ही होगा, कि एक फूल का परागन दूसरे फूल पे जाएगा, है ना, दूसरे पौधे पे स्थित फूल पे जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो हमेशा क्या होगा, पर परागन ही होगा। और ऐसे फूल को ही हम लोग कहते हैं एक लिंगी फूल। ऐसा किसमें मिलता है आपको, पपीता में, तरबूज में, कद्दू में, है ना, और भी है। अगला टॉपिक क्या है, भिन्न काल पक्वता। अगर किसी फूल में भिन्न काल पक्वता वाला गुण है, उस फूल में भी क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी, पर परागन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब है क्या, ये भिन्न काल पक्वता होता क्या है, इसको सीखिए। जैसे कि देखिए, आपको पता है ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है ना। क्या कह रहे हैं कि पुंकेसर के अंदर आपको पता है नर युग्मक बनते हैं और स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग समय पे परिपक्व हो जाए, अलग अलग समय पे ये दोनों क्या हो, परिपक्व हो जाए, तो इसी गुण को हम लोग क्या बोल देते हैं, भिन्न काल पक्वता। और आपको अच्छे से पता है, अभी जस्ट बात की हम लोग कि पुंकेसर को हम लोग परिपक्व कब बोलेंगे, जब इसमें नर युग्मक बन जाएगा, और स्त्री केसर को परिपक्व कब बोलेंगे, जब इसमें मादा युग्मक बन जाएगा, है ना। और जब दोनों में अलग अलग समय में युग्मक बनता होगा, तो इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, भिन्न काल पक्वता। अब जरा सोच के देखिए, इसमें युग्मक बन गया, अब ये शादी करने लायक हो गया, तब तक जो है स्त्री केसर काफी छोटी है, उसमें मादा युग्मक बना ही नहीं। इमेजिन करिए, एक लड़का जिसका उम्र हो गया 40 वर्ष, 35 वर्ष, है ना, और वो उनको शादी करना था, जिस बच्चे से, उसका जिस महिला से या जिस स्त्री से, जिस लड़की से शादी करना था, वो भी छोटी रह गई। तो ऐसे में कभी भी क्या नहीं हो सकता है, निषेचन की संभावना 0 हो जाएगा, है ना। क्या कह रहे हैं हम कि ये पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग समय पे अगर परिपक्व होते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, भिन्न काल पक्वता, है ना। और ऐसे कंडीशन में हम लोग भिन्न काल पक्वता को 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा, तो पुंग पूर्वता और स्त्री पूर्वता।
पुंग पूर्वता किसे कहेंगे? तो जब किसी फूल में पुंकेसर, पुंग माने पुंकेसर, जब किसी फूल में पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पुंग पूर्वता। जैसे कि किसमें? कैप्सिला में, कपास में, सूरजमुखी और साल्विया में। इन सब में क्या होते हैं? इन सब के फूल में जो पुंकेसर होते हैं वो स्त्री केसर से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। आगे सीखिए, स्त्री पूर्वता नाम से स्पष्ट है, स्त्री केसर पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या कहलाएगा? स्त्री पूर्वता। किसमें? अशोक और फाइकस, पीपल वगैरह सब में देखने को मिलता है। अब है क्या अगला चीज? हर्कोगैमी। अगर ये भी गुण हो किसी भी फूल में, अगर ये भी गुण हो किसी भी फूल में, तो उस फूल में पर परागण होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए हम लोग सीखते हैं कि हर्कोगैमी का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए, ये कोई द्विलिंगी पुष्प है, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर भी है, पुंकेसर और स्त्री केसर भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा संरचना का निर्माण हो जाता है कि जिस कारण ये जो परागकण है पुंकेसर से स्त्री केसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो हम लोग इस संरचना को जो अपने आप बना है, इसे हम लोग बोल देते हैं प्राकृतिक रोध, जिस कारण से क्या रुक गया? स्वपरागन नहीं हो पाया, स्वपरागन रुक गया। ऐसे फूल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? हर्कोगैमी फूल। और ऐसे फूल किसमें पाए जाते हैं? कहेंगे आग के पौधे में, या मदार भी बोलते हैं इसको, या कैलोट्रोपिस भी बोल देते हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है हमारा? स्वबंध्यता। अगर फूल में स्वबंध्यता वाला गुण हो तो भी उस फूल में क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी? पर परागण। कैसे? तो देखिए, जैसे कि ये एक पौधा है, इस पौधा का ये पुंकेसर है और ये इसका स्त्री केसर है। होता क्या है कि इसके परागकण जब पुंकेसर से निकल के स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, तो परागकण का वृद्धि को ये स्त्री केसर क्या कर देती है? रोक देती है। परागकण की वृद्धि को रोक देती है, जिस कारण से परागनली नहीं बनते हैं, अर्थात जिस कारण निषेचन भी नहीं होता है, अर्थात स्वपरागन नहीं होता है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि फूल की वैसी स्थिति जिसमें स्त्री केसर अपने ही पौधे के परागकण को अपने ऊपर वृद्धि नहीं होने देते हैं, ऐसे स्थिति को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्वयं बंध्यता, है ना। और ऐसे कंडीशन में 100% क्या होगा? स्व परागन नहीं होगा, क्या होगा? पर परागन। जैसे कि देखिए, उसी जाति का दूसरा पौधा है, इसका परागकण जब जाएगा तब हो जाएगा, और जब ये जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? पर परागन, है ना। स्वयं बंध्यता किस किस में पाई जाती है? तो सेब में, अंगूर में। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्या है? हेट्रोस्टाइली, विषम वर्तिकात्व। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये कोई पौधा है, इसके पुंकेसर काफी छोटे हो गए और इसके स्त्री केसर का जो वर्तिका वाली भाग है वो काफी लंबी हो गई, जिस कारण से ये परागकण वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसी स्थिति को, या फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया? वर्तिका काफी छोटी हो गई और जो पराग, ये जो पुंकेसर के जो तंतु होते हैं काफी बड़ी हो गई, इस कारण से क्या हो पाएगा? ये परागकण स्त्री केसर के वर्तिका पर नहीं जा पाती है। ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? हेट्रोस्टाइली, है ना। और ऐसा कंडीशन किस किस पौधे में मिलता है? तो प्राइमुला, ऑक्सैलिस और प्रिमरोज में मिलता है। अब है क्या? ये सारे कंडीशन, ये जितनी भी कंडीशन थी, कौन कौन सा? हेट्रोस्टाइली, है ना, स्वयं बंध्यता और हर्कोगैमी और भिन्न काल पक्वता और एक लिंगी पुष्प, ये सारे स्थिति अगर किसी भी फूल में है तो उस फूल में क्या होने की संभावना बढ़ जाएगी? पर परागन होने की संभावना बढ़ जाती है ना। आइए अगला चीज हम लोग सीखते क्या है? ये जो पर परागन है, ये जो पर परागन है, इसके लिए हमेशा, पर परागन के लिए हमेशा एक माध्यम या कारक की, या यूं कहे टैक्सी या टेम्पू की आवश्यकता होती है। पर परागन संपन्न होने के लिए हमेशा एक कारक, एक माध्यम की आवश्यकता होता है। यानी कि आपको पता है कि पर परागन कहते किसको है?
परपरागन किसे कहते हैं? जब परागकण पुंकेसर से निकल के एक ही जाति के दूसरे पौधे पे जा रहे हैं, दूसरे पौधे के फूल के स्त्री केसर पे जा रहे हैं। तो जब ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाएंगे, इसके लिए हमेशा क्या चाहिए होगा? कारक या माध्यम चाहिए होगा, है ना? वो कारक और माध्यम जो है सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना? कौन कौन सा? अजैविक कारक और जैविक कारक। अब देखिए हम लोग जो है वीडियो को पॉज करके सेकेंड वीडियो यहाँ से बनाएंगे। कितने मिनट